नहीं है करना। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम, लोगों अपने नफ्स का मुहासबा करो, क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा मुहासबा कर ले। और अल्लाह जब मुहासबा करेगा, अल्लाह जब मुम्तहिन होगा तो इम्तिहान देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। कोई वहां झोल झपेटा नहीं होगा, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। अल्लाह तो अलीमुम बिदात सुदूर है, दिलों के वसवसात तक को जानता है। भला वहां हम क्या बहाना करेंगे? करना भी चाहेंगे लेकिन मंजर क्या होगा खुतबे के आखिर में बयान करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर बिन खत्ताब कहा करते थे, लोगों अपना मुहासबा कर लो इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा मुहासबा कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत सनदन कलाम है लेकिन कुरानी आयत और दूसरी हदीसों से इसको तक़वियत मिलती है। आपसे पूछा गया, अय्युन्नास अक़यस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अक्लमंद होशियार इंसान कौन है? अगर हमसे कोई सवाल करे कि सबसे होशियार अक्लमंद कौन है, क्या हमारा जवाब होगा? जिसके पास डिग्रियां हाई लेवल की हो, जो बड़े ओहदे का आदमी हो, जो पैसे वाला हो, जिसके लोग बातें मानते हो, जिसकी तूती बोलती हो, जो कहे लोग उसको मानते हो, समाज उसी को ना होशियार कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन्नास अक़यस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अक्लमंद होशियार इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दाना नफ्सहू, जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, वह आमिल लिमा बादल यौम, और आमाल वो करता हो कि मरने के बाद उसे फायदा देता हो। सबसे होशियार इंसान वो है जो आमाल वो करे कि मरने के बाद उसे फायदा दे। इन हदीसों को देखें। बल्कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी पूछा, अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय्युन्नास खैर, अल्लाह के नबी सबसे बेहतर इंसान कौन है? आपने फरमाया, मन ताला उम्रुहु व हसुन अमलहु, जिसको सबसे लंबी उम्र मिली हो और फिर उस लंबी उम्र का उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया हो, अच्छे अमाल किया हो, अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतर इंसान है। ये हमें जो उम्र मिली है, 10 साल के बाद नमाज वाजिब हो जाती है, क्या हम नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। 7 के बाद तो तालीमी दौर रहता है, वहां से सिखाया जाए, मश्क कराया जाए। 10 के बाद वाजिब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कहा असलाफ की ज़िंदगी को देखें, कभी कभार असलाफ के वाक़यात दिलों को झंझोड़ देता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से एक वाक़या आता है, उनके गुलाम मौला असलम बयान करते हैं, बहुत लंबा वाक़या है, मैं सरसरी तौर पर आता हूँ। मौला असलम बयान करते हैं कि मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके ज़माने खिलाफत में एक मर्तबा मदीना से 5 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, होना भी चाहिए ऐसे खलीफा, कोई अगर जिम्मेदार हो, ओहदेदार हो तो इस तरीके से ओहदा निभाना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनकी हुकूमत मुल्क शाम तक चलती है, वो कहते हैं कि रातों को गश्त किया करते थे। एक मर्तबा गश्त करते करते मदीना से 5 किलोमीटर दूर हर्रा वाकिम के रास्ते होते हुए, हर्रा वाकिम की तरफ होते हुए निकले और फिर क्या देखा कि एक जगह पे एक आला जला हुआ है, रोशनी वहां से निकल रही है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वहाँ चल के देखा जाए, ऐसा लगता है कि किसी ने काफिला डाला हुआ है, किसी ने पड़ाव डाला हुआ है। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद जो रोशनी जली हुई उन्हीं से मुखातब करते हैं, रोशनी वाले तो तुम्हें सलाम हो, क्या हम तुम्हारे पास आ सकते हैं? आते हैं, आने के बाद देखते हैं बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं भूख की वजह से। माँ ने चूल्हे के ऊपर पानी का एक हंडिया चढ़ाया हुआ है, उस हंडिये में कुछ भी नहीं है। पूछते हैं कि क्या हो रहा है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो औरत बतलाती है कि हमारे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं और हमारे बच्चों को हम दिलासा दे रहे हैं चूल्हे पर हंडिया चढ़ाकर कि खाना पक रहा है, शायद इन्हें रोते रोते नींद आ जाए। वो औरत इतना बोलते बोलते आगे बोलती है, अल्लाह मेरे और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान फैसला फरमाएगा, अल्लाह मेरे और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान फैसला फरमाएगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचिए मौजूद हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अल्लाह की बंदी सही बात बोलो, क्या पता अमीरुल मोमिनीन को तुम्हारे
बारे में, वहां तक बात पहुंची नहीं हो, ऐसा क्यों कहती हो? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये जुमला सुनते हैं छोड़ देते हैं वहां पर उन औरतों को उसी हालत पर, और दौड़े दौड़े गोडाउन के अंदर आते हैं और आटे और तमाम जरूरियात की चीजें, घी वगैरह जो पकाए जाते हैं वो तैयार करते हैं, लेकर जाने लगते हैं। मौला असलम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप कैसे अपने कंधों पर लाद कर ले जाएंगे, हम हमारे होते हुए आप कंधों पर लेकर जाएंगे? उस वक्त का जो जुमला था अमीरुल मोमिनीन का वो हमारे लिए रोंगटे खड़ा कर दे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा यहाँ तुम बोझ उठा लोगे, कल कयामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ उठा पाओगे? क्या कयामत के दिन तुम मेरा बोझ उठा पाओगे? ये अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के सामने बहाना बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह गश्त तो किया करता था डेली, कभी मिला ही नहीं थे, कभी ये लोग नहीं मिले थे, कोई ऐसी उसमें झूठ नहीं है। लेकिन जुमला कितना भारी उनको लगा कि अल्लाह और मेरे और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान फैसला फरमाएगा। कंधे पर लादते हैं और ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं। जब वापस पलटते हैं, लंबा वाक़या है, वो औरत कहती है काश कि अमीरुल मोमिनीन आप जैसा होता। उस वक्त तक नहीं बतलाए, पता चलता है नेकियों को बतलाना नहीं चाहिए, अपना नाम जाहिर करना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह की बंदी क्या पता उन तक बात नहीं पहुंची हुई हो। लेकिन आप सोचें अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, अशरे मुबशरा में से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर 10 लोगों का नाम गिन गिन कर कहा फला जन्नती फला जन्नती। उनमें उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो उमर बिन खत्ताब के जिस रास्ते से चल जाए शैतान पनाह मांगता हो। अजमत का ये हालत है कि अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते। मुकाम तो देखें उनके मशवरे पर कुरान की आयतें नाज़िल होती हों। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा। मेरे बाद कुरान और हदीस में बातें नहीं मिलेंगी, खुलफाए राशिदीन को देखना, उनमें से खुलफाए राशिदीन में से हैं। लेकिन कहते हैं मौला असलम क्या कल कयामत के दिन मेरा बोझ उठा पाओगे? हमारे अंदर कब ये हालत आएगी? कब हमें अपनी ज़ात का फिक्र होगा? हमें किसी का बोझ नहीं उठाना है, अपने ज़ात का हमें कब फिक्र होगा? सहाबी और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, सहाबियात और सहाबी के बेशुमार वाक़यात हैं। वाक़यात की तरफ अगर जाएं तो बहुत लंबा मौजू है ये। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मर्ज़ुल मौत के वक्त आते हैं, आखिरी टाइम है, लोगों को खिताब करके कहते हैं है कोई जो इस घड़ी के लिए अमाले सालिहा कर ले? रोने लगते हैं। उनकी बीवी कहती है अबू दरदा क्यों रो रहे हैं, आप तो सहाबी रसूल हैं। कहते हैं मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे किस गलती की पादाश में पकड़ ले और मेरा कुछ नहीं बनेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सबसे ज्यादा हदीसों के रावी हैं, मुहद्दिसीन में सबसे ऊंचा मुकाम है, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी टाइम पे आते हैं और लोगों को कहते हैं लोगों आखिरी इस लंबे सफर पे जा रहा हूं, इसके लिए अमाल कर लो, तैयार अमाले सालिहा का ज़ख़ीरा जमा कर लो, इसलिए क्योंकि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ज़्यादा राह बहुत कम है, रास्ता बहुत लंबा है। वो लोग बोलते हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। ज़ुबान मुबारक से बेहतरीन दौर के आदमी हैं, लेकिन उनकी हालत तो ये देखिए कि आखिरी टाइम पर रो रहे हैं। और हमारी क्या हालत है? हम अहले हदीस है ना, हम सलफ़ुल मसलक है ना, जुमा की नमाज में आते हैं ना, रफ़ुल यदैन करते हैं, आमीन कहते हैं, और क्या है शिरक नहीं करते, जन्नत तो जाएंगे ही, जन्नत तो जाएंगे ही। सुस्ती और काहिली मुनाफिकीन की अलामत है। क्या गारंटी शिर्क बाल से भी बारीक होता है, किस तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर सरायत कर जाती हो और आपके अमाल का बिल्कुल तिया पाचा करके रख देता हो। उन सारे अमलों की कोई हैसियत अल्लाह के यहाँ नहीं होगी। लिहाजा रोजाना मसाजिद आइए, नए साल के आने से पहले प्लानिंग करिए कि जो जिंदगी गफलत की गुजर चुकी है, अब गफलत की नहीं गुजारेंगे। अल्लाह के सामने हाथ को उठाइए, आंखों से आंसू के कतरात बहाइए। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करेगा। और जब कोई आदमी सच्चे दिनों से ताइब होता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और उसका इस्तिकबाल करता है। इस नाहिये से नए साल की प्लानिंग करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए, इतना तो मानते हैं दुनिया की कोई जात या कोई मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो मौत का इनकार करता हो। सब मानते हैं कि मरना है, बस हमारा उन लोगों में अलग मुकाम ये है कि हम बास बादल मौत का भी ईमान रखते हैं कि मरकर दोबारा जिंदा है, होना है, जन्नत है, जहन्नम है, हिसाब व किताब के मरहले से
دیں گے. یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی کہ اچانک وہ بھیانک سور پھونکا جائے گا, سارے لوگ اٹھ کھڑے میدان محشر میں جمع ہوں گے, ترازو رکھا جائے گا. اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, وہ دن اتنا بھیانک دن ہوگا کہ لوگوں کی کوئی چیز پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے یہاں تک کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جس نے رائی کے دانے کے برابر, ذرہ کے برابر بھی جس نے کوئی نیکی کی ہوگی یا بھلائی کی ہوگی, اللہ سب کو دکھلائے گا. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, اللہ انصاف کرنے والا ہے. وہ ذرہ کہتے کس کو ہیں؟ ابھی یہ پچھم کے سائڈ سے دھوپ آ رہا ہے, دھوپ کی کرنیں جو آپ کی مسجد میں ابھی یہاں اندر آتے ہوئے اس میں جو ذرات اڑتے ہوئے دکھتے ہیں, جو ان کو آپ پکڑ کر دیکھ نہیں سکتے ہیں, اللہ اس سے بھی زیادہ, اللہ نے مثال دینے کے لیے کہا ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ باریک باریک چیزوں کا حساب و کتاب لے گا, کوئی چیز نہیں چھوڑے گا. اور پھر اس دن جب حساب و کتاب لے گا وہاں لوگ بہانہ کریں گے, لوگ جھوٹ بولیں گے, اللہ میں نے یہ نہیں کیا ہے, اللہ میں نے یہ نہیں کیا ہے. اللہ رجسٹروں کے رجسٹر کھول دے گا, کہے گا میں نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے جب انسان ایسا کرے گا, دائیں بائیں دیکھنا شروع کرے گا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا لوگ جب بہانے بازی کریں گے, منہ پر ٹھپا لگا دیا جائے گا, موہر مار دیا جائے گا, اور موہر کسی کام کے اتمام کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کے منہ کا کام اب ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد پورے آزاد و جوارح, ہمارے یہ ہاتھ جن کے لیے ہم بڑے کچھ کرتے ہیں, ہمارے یہ بدن, ہمارے پورا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. اللہ پاؤں کہے گا وہاں تک مجھے چلا کر لے کے گیا تھا گناہ کرنے کے لیے, ہاتھ کہے گا اس سے یہ گناہ میرے ذریعے سے کرایا گیا, پورا بدن انسان کا انسان کے خلاف ہو جائے گا. سوچئے جب حالت یہ ہو جائے گی, اللہ کہے گا الم یاتکم نذیر, کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ جنت ہے, جہنم ہے, اللہ ہے جو عرش پر ہے, جس کی گرفت بہت مضبوط ہے, کیا کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. جب دیکھے گا انسان کہ ہمارے خلاف ہمارے بدن ہو چکے ہیں, انسان کہے گا بلا آیا تھا, کیوں نہیں آیا تھا, ضرور آیا تھا, فکذبنا, ہم نے جھٹلا دیا تھا. کہا یہ معمولی بات ہے, یوں ہی بے تکی باتیں ہیں ممبروں پر چڑھ کر رسمن کہہ دی جاتی ہے, اور ہم نے ان کی باتوں کی کوئی وقعت نہیں